दोस्तों, भारत में करीबन 14,000 ट्रेनों में 3 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं और आपने भी जरूर ही किया होगा। लेकिन क्या सफर करते समय कभी दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या होगा अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन जिसमें आप बैठे हों और आपका ड्राइवर यानी कि लोको पायलट सो जाए, या फिर उसे अटैक आ जाए, या वो बेहोश हो जाए तो? या फिर क्या होगा अगर लोको पायलट को रेड सिग्नल ही नहीं दिखाई दिया? इन सब के अलावा आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसमें ट्रेन बिना लोको पायलट के फुल ऑन स्पीड पर 2 घंटे ट्रैक पर दौड़ती रही, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। अगर ट्रेन में लोको पायलट को कुछ भी हो जाए तो उस ट्रेन में बैठे यात्रियों की जिंदगी कितनी सुरक्षित है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खास वीडियो हम डेली बनाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफर जरूर किया होगा और सभी को ये जानने में दिलचस्पी भी होगी कि जिस ट्रेन में हम सफर करते हैं वो कितनी सेफ है। न्यूज वगैरह में हम ट्रेन दुर्घटनाओं की खबर देखकर सिहर उठते हैं। क्या होगा अगर इतने सारे यात्रियों से भरी ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या बेहोश हो जाए? क्या हमारी जान की कीमत उसकी नींद बनेगी? दोस्तों, पहले तो हम आपको बता दें कि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि ड्राइवर सो जाए, क्योंकि उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, वो सतर्क होते हैं। लेकिन है तो इंसान ही ना, नींद किसी को भी आ सकती है या फिर कोई और अनहोनी भी तो उसके साथ हो सकती है। दोस्तों, भारत में ट्रेन्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है EMU, MEMU, ये कि लंबी दूरी तय करती हैं। अब इन दोनों के बीच में फर्क ये होता है कि लोकल ट्रेन्स यानी कि EMU, MEMU या DMU जैसी ट्रेन्स में कोई बड़ा सा इंजन नहीं लगा होता है। इनमें 2 छोटे इंजन दोनों तरफ लगाए जाते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से एक स्टेशन से बिना इंजन को आगे से पीछे किए वापस जा सके। इसके लिए सिर्फ इंजन ड्राइवर को अपनी जगह गार्ड से बदलनी पड़ती है। इन ट्रेन्स को चलाने के लिए आमतौर पर एक ही लोको पायलट होता है, जो सिर्फ सिटीज में ही आना जाना करता है। सिटीज में चलने की वजह से इन ट्रेन्स में होने वाले नुकसान का खतरा मेन लाइन ट्रेन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ट्रेन किसी वजह से डीरेल हो गई तो पैसेंजर्स के साथ साथ वो शहर में घुस के तबाही मचा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोकल ट्रेन्स में एक डेडमैन्स लीवर या स्विच दिया जाता है। ये एक स्प्रिंग से कंट्रोल होने वाला स्विच होता है, जिसे लोको पायलट को कुछ टाइम इंटरवल पर, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट पर सेटिंग के हिसाब से लगातार कुछ प्रेशर से प्रेस करते रहना पड़ता है, जिससे ट्रेन अपनी सामान्य गति से चलती रहे और ट्रैक्शन मोटर के करंट पास होते रहें। लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे हार्ट अटैक या बेहोश होना या किसी और कारणवश लोको पायलट उस स्विच को प्रेस करने में नाकाम हो जाता है, तो ट्रेन के ब्रेक्स अपने आप अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन अपने आप रुक जाती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई ड्राइवर रेड सिग्नल पार कर जाए या उसे रेड सिग्नल नजर ही ना आए तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि ऐसे में तो सामने से आ रही ट्रेन से टक्कर होना निश्चित है। तो दोस्तों, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन एक AWS नाम का सिस्टम मुंबई की कुछ ट्रेन्स में लगाया गया, जिसको ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगर कोई भी EMU ड्राइवर ट्रेन को तय सीमा गति से तेज चलाता है या ट्रेन का रेड सिग्नल स्किप कर देता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन अपने आप इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई कर देती है और एक जगह पर रुक जाएगी। ये सिस्टम इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ये सभी ट्रेन्स में नहीं है। मुंबई की कुछ ही लोकल ट्रेन्स में AWS सिस्टम लगाए गए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की लोकल ट्रेन्स के सिक्योरिटी फीचर की। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं मेन लाइन ट्रेन्स की, जो लंबी दूरी तय करती हैं। इन ट्रेन को 2 लोग ऑपरेट करते हैं, एक लोको पायलट और एक असिस्टेंट लोको पायलट। सफर के दौरान ट्रेन को लोको पायलट ही चलाता है, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट अनुभवहीन होता है और उसे इसीलिए लोको पायलट के साथ रहने को कहा जाता है, ताकि वो देखकर काम को अच्छे से सीख सके। अगर कभी ट्रेन का लोको पायलट अनकंफर्टेबल फील करता है या उसे कुछ हो जाता है, तो ट्रेन का चार्ज असिस्टेंट लोको पायलट के हाथ में ही आ जाता है। हालांकि वो ट्रेन को डेस्टिनेशन तक तो नहीं ले जा सकता, लेकिन ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोककर रेलवे स्टाफ को इस बात की जानकारी देनी होती है,
जिसके बाद वो एक नए लोको पायलट का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन अगर मान लें कि तब क्या होगा अगर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही बेहोश हो जाएं या उन दोनों को नींद आ जाए। दोस्तों, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने प्रत्येक इंजन में एक सिस्टम लगाया जिसे VCD यानी कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। इस डिवाइस की विशेषता ये है कि यदि ड्राइवर ट्रेन संचालन के दौरान लगातार 1 मिनट तक कोई क्रियाकलाप नहीं करता है, जैसे कि स्पीड बढ़ाना या ब्रेक लगाना, हॉर्न बजाना इत्यादि, तो ये लोको पायलट को संकेत देता है और लोको पायलट को भी इसे रिप्लाई करना होता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो ये 7 से 8 सेकंड में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन को रोक देता है, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में पक्का है कि ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं कि कोई ट्रेन बिना ड्राइवर के चल पड़ी हो। आपको बता दें कि ऐसा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 15 मई 2001 को यूनाइटेड स्टेट्स के ओहायो में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जो CSX 8888 इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक ट्रेन बिना ड्राइवर के ही 2 घंटे तक 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती रही थी। इसी घटना से इंस्पायर होकर 2010 में हॉलीवुड फिल्म अनस्टॉपेबल बनी थी। बहुत अच्छी मूवी थी, आप देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं असली घटना की। इस घटना का नाम 8888 था, जिसमें 47 डब्बे थे। इनमें से 25 डब्बे तो खाली थे, लेकिन 22 डब्बों में ट्रांसपोर्ट हो रहा सामान रखा हुआ था। लेकिन सबसे खतरनाक तो वो 2 डब्बे थे जिनमें मोल्टन फेनॉल नाम का जहरीला केमिकल था, जो पेंट्स, डाइज और ग्लू बनाने में इस्तेमाल होता है। सांस में घुलने, शरीर के अंदर जाने या त्वचा के संपर्क में आने के बाद ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ट्रेन को रोकने के लिए पहले खाली मैदान जगह पर डीरेलर्स लगाए गए ताकि ट्रेन को ट्रैक से उतारा जा सके। ये डीरेलर्स ट्रेन के व्हील को एक तरफ पुश करते हैं, जिससे ट्रेन ट्रैक्शन खो देती है और पटरी से उतरने के बाद रुक जाती है। लेकिन इतनी भारी ट्रेन जो कि 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, उसे कम आंकना बहुत बड़ी गलती है। उसके आगे जो कुछ भी आएगा वो उसे तहस नहस कर देगी। और उस दिन डीरेलर्स के साथ भी यही कुछ हुआ। ट्रेन उन्हें तोड़ती हुई उनके ऊपर से निकल गई और वो डीरेलर्स ट्रेन को हिला भी नहीं पाए। अब इन ट्रेन्स को रोकने का आखिरी उपाय ये था कि इस ट्रेन को पीछे खींचा जाए ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए, क्योंकि अगर उसकी स्पीड कम ना हुई तो आगे आने वाला ट्रैक कर्व था जो 82 किलोमीटर की रफ्तार पर पार नहीं किया जा सकता था। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। अगर वो ट्रेन वहां डीरेल हो जाती है तो शायद इतिहास की सबसे भयानक रेल घटनाओं में गिनी जाती, क्योंकि उन 2 डब्बों में मौजूद हानिकारक केमिकल्स तबाही मचा देते। तब लोकोमोटिव #8392 को निर्देश दिया गया कि ट्रेन का पीछा करें और उसकी स्पीड कम करें। 2 लोको पायलट जिसमें मौजूद थे। जैसे ट्रेन उनके आगे से गुजरी, उन्होंने इसका पीछा किया और ट्रेन की स्पीड 82 किलोमीटर से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर दी, जिसके कारण उस खतरनाक कर्व से ट्रेन बिना डीरेल हुए सही सलामत निकल गई। उस दिन एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ सवाल खड़े हुए, जैसे इस ट्रेन का डेड मैन स्विच एक्टिव क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि आखिर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को चलाता हुआ छोड़कर नीचे क्यों उतरा। दरअसल ट्रेन ड्राइवर जब यार्ड में ट्रेन को सही जगह लगाने जा रहा था तो उसने देखा कि ट्रैक गलत तरह से स्विच हो रखा है और उसकी ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। इसलिए उसने ट्रेन को धीमा कर दिया और वो नीचे उतरकर खुद ही ट्रैक को सही करने लगा, यानी कि स्विच करने लगा। इंजन से उतरने से पहले उसने इंडिपेंडेंट एयर ब्रेक्स अप्लाई किए थे, लेकिन यार्ड में ट्रेन के खड़े होने की वजह से ट्रेन के एयर ब्रेक्स कनेक्टेड नहीं हुए। उसने उतरते समय डायनामिक ब्रेक भी अप्लाई किए, लेकिन ठीक से अप्लाई ना हो पाने की वजह से वो काम ही नहीं कर पाए। लेकिन इंजन के ब्रेक्स लगे होने की वजह से डेड मैन स्विच भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि डेड मैन स्विच तभी काम करता है जब इंजन में कोई हरकत ना हो। लेकिन इस सिचुएशन में ब्रेक लगे तो थे, पर इतने नहीं थे कि वो ट्रेन को पूरी तरह से रोक पाए। ये घटना इतनी फिल्मी थी कि इस पर से लूसली ने इंस्पायर होकर फिल्म अनस्टॉपेबल बना डाली।
उम्मीद है कि अब आपकी शंका तो दूर हो गई होगी। भारतीय रेल ने ट्रेन को सुरक्षित चलाने के लिए ऐसे सभी अगर मगर आदि सवालों का हल पहले ही ढूंढ कर रख लिया है, ताकि यात्री बिना किसी डर के आरामदायक यात्रा कर सकें और यात्रा का आनंद भी ले सकें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।